जब हम हद से ज़्यादा किसी पर्सन से प्यार करते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो क्या हो अगर वो हमें छोड़कर चले जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लड़कियां अपने पार्टनर को धोखा क्यों देती हैं। इसके कई सारे रीजंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपसे लड़कियां धोखा क्यों देती है अपने पार्टनर को, इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट पॉइंट है खुद की वैल्यू ना करना। बॉयज़ की ये प्रॉब्लम होती है जहाँ वो रिलेशनशिप में आते हैं या अपनी पार्टनर से हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो उनके लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं, तो लड़की उनकी वैल्यू करना कम कर देती है और धीरे धीरे वो आपको अंडर एस्टिमेट करने लगती है। इसलिए अपनी वैल्यू कम ना करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसकी प्रॉब्लम में उसका साथ ना दीजिए। अगर वो मुसीबत में है तो ज़रूर साथ दीजिए, जब भी उसको आपकी ज़रूरत है तो साथ दीजिए, लेकिन एनी टाइम उसके सामने अवेलेबल मत रहिए। ज़रूरत के टाइम ज़रूर साथ दें, ये अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ कभी कई बार डिसएडवांटेज भी बन जाती है खुद के लिए, और ये भी एक रीज़न बन जाता है आगे चल के कि लड़कियाँ आपको अंडर एस्टिमेट करती हैं, आपको धोखा दे जाती हैं दोस्तों। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। सेकंड थिंग ये है कि इंटरेस्ट कम होना। इंटरेस्ट कम होने का ये भी एक रीज़न है कि कंटिन्यू फ़ोन पर घंटों बातें करते रहना, डे नाइट, जब आपको टाइम मिले तब। और और यही और यही चीज़ आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि जब आप हमेशा बातें ही करते रहोगे तो बाकी काम कब करोगे। और ये चीज़ होती है, भले लड़कियां ना बोले, लेकिन ये फील ज़रूर करती हैं। भले वो टाइम पास के लिए आपको यूज़ करे या आपसे रियल में लव करे, लेकिन एक स्टेट ऑफ माइंड में आता है दोस्तों ये, कि हर किसी के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ कि हर कोई ऐसा सोचता है या लड़की ऐसा सोचती है, बट जो फेक है या कोई सिर्फ टाइम पास कर रहा है, तो वो ऐसे लड़कों को अंडर एस्टिमेट तो करेगी ही करेगी, जो चौबीसों घंटे लड़कियों के पीछे भागते रहे। तो ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको जो लड़की अच्छी लगती है, जिससे आप रियल में लव करते हो, आप केयर करो, रिस्पेक्ट करो, वैल्यू दो उसको, लेकिन एक लिमिट तक ही ये सब ठीक लगती है। आप जितना वैल्यू उसको दे रहे हो, उतना ही आप अपने गोल्स, करियर पे भी फोकस कीजिए, अपनी स्टडी पे, अपने जॉब पे भी फोकस कीजिए, ताकि वो लड़की आपके बारे में सोचे, आपकी रिस्पेक्ट करे। ऐसा ना हो कि वो लड़की सिर्फ आप जब उसको काम है तब वो याद कर रही है, या कुछ ऐसा हो जब वो अपने मतलब के लिए आपको याद कर रही हो। तो ऐसा बिल्कुल ना करे। ये ये खुद के लिए भी एक लॉस है, एक नेगेटिविटी पॉइंट है। कई बार क्या होता है, आप स्टार्टिंग में जब रिलेशनशिप में आते हो तो घंटों बात होती है, लेकिन वो धीरे धीरे वो क्रेज़, वो स्पार्क कम होने लगता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, बातें कीजिए, लेकिन घंटों नहीं। घंटों भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन में भी आप लगे पड़े हो, रात में भी लगे पड़े हो। ना फैमिली की फ़िक्र है, ना करियर की कोई फ़िक्र है, बस सिर्फ लड़की लड़की लड़की। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, अपना पत्ता मत काटिए। आज की डेट पे लड़कियां इतनी स्मार्ट हो चुकी हैं कि आजकल ज़्यादा केसेस इसी से रिलेटेड आते हैं कि उसने मेरे को धोखा दिया, लड़कियों ने मुझे धोखा दिया, या उस लड़की ने ऐसा किया या वैसा किया। तो मेनली यही सब रीजंस होते हैं कि लड़के इतने पीछे पागल हो जाते हैं लड़कियों के, कि खुद का करियर बर्बाद करने पे तुल जाते हैं। उनको कुछ समझ में ही नहीं आता, और इसी का फ़ायदा कुछ लड़कियां उठाती है। कुछ, मैंने कुछ कहा, पूरी नहीं। पूरी नहीं कहा मैंने दोस्तों, इस मीनिंग को गलत मत लीजिएगा। तो आप फोकस कीजिए, हर चीज़ पे फोकस कीजिए ना, सिर्फ लड़की थोड़ी। घंटों बात करने के बजाय कुछ टाइम, कुछ कुछ चीज़ों के लिए समय निकाले, अपने हॉबीज़ के लिए, हर चीज़ों के लिए, ताकि आप उस चीज़ों को बैलेंस करके चलें। तो एक ये भी एक पॉइंट था। थर्ड ये है, जब रिलेशनशिप में कुछ नयापन नहीं होता, जैसे कि जैसे आप 6 मंथ पहले थे, वैसे ही समय के साथ साथ वो चीज़ें थोड़ी सी कम होने लगती है। तो वो जो स्पार्क है वो बहुत कम हो जाता है एक लिमिट तक।
तो सामने वाला क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि आपको आपका इंटरेस्ट उसकी तरफ कम हो गया होगा। लड़कियों का अक्सर ये रहता है कि जैसे आप उसके पीछे पहले पढ़ते थे, उसको लाइन देते थे, या जब जब उसने हाँ नहीं कहा था तब उसके उसके प्यार में पागल थे, और अब जब 6 मंथ या 1 साल के बाद जब आपकी रिलेशनशिप, जब आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, समझ गए हो, पता है आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में, तो कई बार क्या होता है, लड़कियों के दिमाग में आता है कि ये पहले तो ऐसे थे तो अब ये ऐसे क्यों नहीं है। तो कई बार यहाँ पे एफर्ट की कमी होती है। जितना एफर्ट आप पहले लगाते थे उतना ही अभी भी लगाएं, अभी भी उसकी केयर करें, लव करें। कई बार ये चीज़ें दिखती नहीं है, लेकिन ये सब हर कोई नोटिस करता है। हर कोई की भी बात मैं क्यों करूं, जिससे आप प्यार करते हो वो नोटिस कर ले वही बहुत है, और वो करती भी हैं। कई बार ये एक रीज़न्स होता है कि ये तो पहले इतना बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज की डेट में मेरे को पूछते भी नहीं है, कॉल भी अटेंड नहीं करते। तो ये भी एक रीज़न्स होता है धोखा देने का। आप एक दूसरे की बातों को इम्पोर्टेंस दीजिए, वैल्यू कीजिए, समझिए एक दूसरे को। कई बार कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ इतनी बड़ी बढ़ जाती है कि समझ में ही नहीं आता रिलेशनशिप के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जैसे आप पहले भी थे वैसे ही आप अपने पार्टनर को वैल्यू कीजिए, ताकि आपका पत्ता ना कटे, वो आपको छोड़ के किसी और की तरफ ध्यान ना जाए, उसका ना धोखा दे, ना किसी और के पास जाए। क्योंकि रियल लव तो है आपका, तो उसको संभाल के रखिए और इन पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये तीनों से अलग है थोड़ा ये पॉइंट। लड़कियों के पास ऑप्शंस की कमी नहीं होती, और ये रियल फैक्ट है। आप अपने आपने देखा होगा कि हमारे देश में लड़कों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की कम। तो एक लड़कियों के पीछे कितने लड़के मरते हैं। तो अगर एक छोड़ के भी जा रहा है बंदा, तो ऐसा तो नहीं है कि वो वहीं पे अटकी रहेगी, उसके पास और आ जाएंगे। और ये एक फैक्ट की बात है फ्रेंड्स, एक नहीं तो दूसरा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।